दोस्तों, प्रयास के बिना कभी भी सफलता हासिल नहीं होती। बार बार असफल होने के बाद भी हमें प्रयास नहीं छोड़ना चाहिए, प्रयास करना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए। जो लोग बार बार असफलता के बाद भी प्रयास करते हैं, आगे बढ़ते हैं, वही एक दिन सफल होते हैं। कामयाबी उनके ही कदम चूमती है। नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य राकेश वशिष्ठ, एस्ट्रोलॉजर, न्यूमेरोलॉजर, वास्तु एक्सपर्ट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एस्ट्रो राकेश जी पर। मंगल और शनि, दो क्रूर ग्रह, दोनों आमने सामने, दोनों की आपस में टक्कर। क्या करेंगे? पूरे 30 साल के बाद दोनों आमने सामने आए हैं। अब इनका प्रभाव सभी राशियों पर पड़ने वाला है। किन्हीं पे अच्छा पड़ेगा, किसी राशियों पर बुरा पड़ेगा। आज बात करेंगे मिथुन राशि पर इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है। मिथुन राशि वाले जातकों को क्या देकर जाएंगे, क्या लेकर जाएंगे, कहाँ सावधान रहना है, क्या उपाय करने हैं। अंत में चुप उपाय भी आपको बताएंगे, उनको भी फॉलो कीजिएगा। आपका ध्यान यहाँ केंद्रित होना चाहिए सिर्फ। बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है, क्योंकि पूरे 30 साल के बाद 28 जुलाई को मंगल कन्या राशि में प्रवेश करने के बाद शनि के सामने आए हैं, आमने सामने सम सप्तक में दोनों आए हैं। पूरे 30 साल के बाद ये बहुत कुछ देकर जाने वाले हैं, बहुत कुछ लेकर जाने वाले हैं। ये कुछ हमारी जन्म कुंडली पर भी आधारित है और कुछ गोचर पर भी आधारित है। अगर जन्म कुंडली के अंदर आपके मंगल अच्छे हैं, शुभ हैं, उच्च के हैं, मित्र ग्रह के साथ बैठे हैं, मित्र ग्रह की दृष्टि आ रही है, यही शनि की स्थिति है। शनि अगर अच्छे हैं, मित्र ग्रह के साथ बैठे हैं, मित्र ग्रह की दृष्टि आ रही है, गोचर बहुत अच्छा आ रहा है, तो सब कुछ आपको प्राप्त होगा। जो हम बताएंगे इससे भी कई गुना ज़्यादा मिलेगा। अगर पीड़ित हैं, नीच के हैं, षडबल में कमज़ोर हैं, तो आपने क्या करना है? जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाकर उसका उपाय करना है। इसलिए तो जन्म कुंडली का विश्लेषण जरूर करवाना चाहिए। उसमें हमें पता चलता है कि हमारे ग्रह किस प्रकार से अच्छे हैं या खराब हैं, हमें अच्छे फल देंगे या खराब फल देंगे। गोचर बहुत अच्छा आ गया, लेकिन जन्म कुंडली के अंदर हमारे ग्रह अच्छे नहीं हैं, तो हमें वो प्राप्ति नहीं होती है। अगर गोचर खराब भी आ जाए, हमारे जन्म कुंडली के अंदर ग्रह अच्छे हैं, तो हमें इतना खराब नहीं कर पाएंगे, वो थोड़ा सा सहारा हमें मिल जाएगा। इसलिए हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठना, कोशिश करनी है। कोशिश करने वालों की ही जीत होती है हमेशा। मंगल क्या है? शौर्य, ताकत। जिसके जन्म कुंडली के अंदर मंगल अच्छे होते हैं, बड़े से बड़ा काम चुटकियों में कर लेता है। वो बहुत कुछ देकर जाते हैं। तभी तो मंगल से रिलेटेड जो होते हैं, जिनके मंगल अच्छे हैं, वो पुलिस में जाते हैं, मिलिट्री में जाते हैं, डिफेंस में जाते हैं, बहुत ऊंचे ऊंचे पदों पे जाते हैं। मंगल सेनापति हैं, पूरे 9 ग्रहों की रक्षा करते हैं, सेनापति। तो शनि क्या है? शनि कर्मदाता है, कर्मों के फल देते हैं, हमें जीने का तरीका बताते हैं, काम करने का तरीका बताते हैं, अपने पराये का भेद बताते हैं, हमें बताते हैं कि काम कैसे करना है, कैसे आगे बढ़ना है। ये सारा शनि का काम है। कलयुग है, कलयुग में शनि इसलिए बोलते हैं न्यायाधीश हैं, कर्मों के हिसाब से फल देते हैं। जैसे कलयुग में कहते हैं कि इस हाथ करोगे तो इस हाथ प्राप्त हो जाएगा, वैसे ही शनि देवता करते हैं, न्यायाधीश है। अच्छे कर्म करोगे तो अच्छे फल मिलेंगे, बुरे कर्म करोगे तो बुरे फल मिलेंगे। ये दोनों ग्रह जब देने पे आते हैं तो बहुत कुछ देते हैं, जब लेने पे आते हैं तो बहुत कुछ ले भी लेते हैं। देते हैं तो रंक से राजा भी बना देते हैं। अगर मंगल खराब होते हैं जिसकी कुंडली में, तो क्या होता है? वो उल्टे सीधे कामों में अपनी ताकत लगाता है। एक तो काम करने का दिल ही नहीं करता, आलस शरीर में छा जाती है। ये टेररिस्ट हम देखते हैं, इनके मंगल खराब हैं, तभी ये उल्टे कामों में जाते हैं, धर्म के विरोध में जाते हैं, देश के विरोध में जाते हैं। जिनके मंगल खराब है, जिनके मंगल अच्छे हैं, ऊंचे ऊंचे पदों पे जाते हैं। अब दोनों का प्रभाव क्या होगा, इसके विषय में बात करेंगे। ये है मिथुन राशि, आपकी 3 नंबर की राशि मिथुन राशि। मंगल कहाँ गोचर कर रहे हैं? कन्या राशि में मंगल का गोचर 28 जुलाई से प्रारंभ हुआ, और शनि देवता आपके मीन राशि में, आपके 10th हाउस में गोचर कर रहे हैं। कर्म के दाता कर्म स्थान पे गोचर कर रहे हैं, और वक्री अवस्था में आ गए हैं। आपके भाग्य के स्वामी हैं, आपके 8वें घर के स्वामी। अब दोनों का फल कैसे होगा? सबसे पहले मंगल की बात करते हैं। मंगल आपके 4th हाउस में है। मंगल उत्तेजना के कारक है। यहाँ 4th हाउस किस चीज़ का है? माता का है, प्रॉपर्टी का है, और साथ में घर के सुख, घर का माहौल किस प्रकार से रहने वाला है।
यहाँ मंगल आए हैं तो क्या होगा, थोड़ा सा मंगल अग्रेसिवपन होता है, ये ध्यान रखना है आपने। शनि की भी दृष्टि यही है, मंगल भी यहीं बैठे हैं, ये ध्यान रखना है आपने। आपकी माता से थोड़े से आपके संबंध बिगड़ ना जाए, ये थोड़ा सा पूछ आशीर्वाद नहीं, आशीर्वाद माता पिता का आशीर्वाद बहुत कुछ दे के जाता है। यहाँ प्रॉपर्टी 100% खरीदेंगे आप, 100% प्रॉपर्टी खरीदनी है आपने। मंगल कारक हैं आपके 4th हाउस, प्रॉपर्टी का स्थान होता है। शनि भी प्रॉपर्टी के कारक हैं, मंगल भी प्रॉपर्टी के कारक हैं, दोनों 4th हाउस को, 4th हाउस को देख रहे हैं यार, वहाँ गोचर कर रहे हैं। तो प्रॉपर्टी 100% आपने खरीदनी ही खरीदनी है। अगर डीलिंग रुकी हुई थी पहले, अब काम आपका हो जाएगा। घर के सुख बढ़ाने के लिए बहुत कुछ करेंगे, गाड़ी खरीदेंगे, ज्वेलरी खरीदेंगे, कुछ ना कुछ आपने करना ही करना है। घर में रेनोवेशन करवा सकते हैं, शनि की दृष्टि है, थोड़ी चेंजिंग भी कर सकते हैं और मकान ले सकते हैं। ये आपका समय है, ये आपको सब कुछ मिलने वाला है। मंगल की 3 दृष्टियां हैं और शनि की भी 3 दृष्टियां हैं। मंगल की दृष्टि है 4थी, 7वीं और 8वीं दृष्टि। शनि की दृष्टि है 3री, 7वीं और 10वीं दृष्टि। यहाँ से मंगल की दृष्टि जाएगी आपकी 7th हाउस में। 7th हाउस क्या है, पति पत्नी के संबंध, विवाह, पार्टनरशिप और साथ में बिजनेस। अब शनि की दृष्टि भी यहाँ डबल दृष्टि आ रही है आपकी, ध्यान देना। मंगल की भी दृष्टि 7th हाउस पे और शनि की दृष्टि भी 7th हाउस पे। जिनकी शादी नहीं हो रही थी, मंगल क्या मांगलिक कार्य करवाते हैं, शनि प्रोमिस देते हैं। शनि का गोचर, शनि की दृष्टि बहुत जरूरी है। जहाँ शनि और गुरु ये दोनों दृष्टि दे देते हैं तो काम हमारा हो जाता है। और मंगल और शनि अब दृष्टि दे रहे हैं तो काम हमारा हो जाएगा। जिनकी शादी नहीं हो पा रही थी, उनके शादी के योग बन रहे हैं, शादी हो सकती है। अगर रिश्ते आते थे वापस चले जाते थे, या रिश्ता हुआ टूट जाता, वो भी अब रिश्ते हो जाएंगे, शादी होने के पूरे प्रबंध हो चुके हैं। पति पत्नी के संबंध में बहुत ही अच्छा होने वाला है, बहुत ही अच्छा मांगलिक कार्य, धार्मिक कार्य घर में होंगे, क्योंकि शनि गुरु के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। यहाँ ध्यान देना, घर में धार्मिक कार्य, मांगलिक कार्य, थोड़ी ट्रैवलिंग होगी, एक दूसरे को गिफ्ट देंगे, बहुत ही अच्छा माहौल बनेगा। मंगल की दृष्टि यहाँ है तो थोड़ा सा अग्रेसिवपन नहीं होना चाहिए, ध्यान रखने आपने। एक दूसरे की बातों को समझें, थोड़ा गुस्सा कम करेंगे तो आपका कल्याण होगा, आपका रिश्ता बहुत आगे जाएगा। बिजनेस बहुत आगे जाने वाला है, डेली इनकम बहुत आगे जाने वाली, बहुत होने वाली है, क्योंकि अचानक भी कुछ ना कुछ प्राप्ति होगी। शनि 8th हाउस के स्वामी भी हैं, अचानक भी कुछ ना कुछ मिलेगा आपको। अचानक आपको पैतृक संपत्ति मिल सकती है, बिजनेस अचानक बढ़ना शुरू हो सकता है, बढ़ेगा बिजनेस, बहुत बढ़ेगा, डेली इनकम बहुत होने वाली है आपकी। यहाँ से मंगल की दृष्टि आपके 10th हाउस में, कैरियर स्थान पे, और शनि वहीं गोचर कर रहे हैं, ध्यान देना। डबल हो गया, यहाँ भी डबल गोचर बन गया, शनि और मंगल का दोनों का प्रभाव। अब 10th हाउस में कर्म के स्थान पे, शनि कर्म के दाता है और मंगल साहस के, पराक्रम के दाता है। अब ताकत, दिमाग, सब कुछ यहाँ लगेगा, क्योंकि बुध की राशि में मंगल गोचर कर रहे हैं। दिमाग भी साथ चलेगा, कैरियर को आगे बढ़ाने के लिए बहुत कुछ करेंगे आप। शनि जहाँ बैठते हैं उस घर को आगे बढ़ाने के लिए बहुत काम करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। और मंगल की भी जब दृष्टि आ गई, कमाई के स्वामी भी हैं मंगल, साथ में 6th हाउस के स्वामी भी हैं। जिनकी नौकरी नहीं लग रही थी, उनकी नौकरी लगने के भी चांस बन रहे हैं, और आय बढ़ने के साधन यहाँ बढ़ने वाले हैं, क्योंकि मंगल की दृष्टि अब आपके 11th हाउस में भी जाने वाली है। आय बढ़ेगी, अगर जॉब करते हैं तो साथ में छोटा सा पार्ट टाइम जॉब भी कर सकते हैं, बिजनेस कर रहे हैं तो और भी साइड बिजनेस भी थोड़ा सा कर सकते हैं। यानी आय बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ तो आपने करना है, कोई ना कोई साधन तो आपके बनेंगे, एक नहीं 2-3 साधन बनेंगे, जिससे कि आय आपकी बढ़े, दिन प्रतिदिन आय बढ़ती जाए, बढ़ती जाए। ये काम होगा आपके साथ, बड़े बड़े लोगों से संबंध सुधर जाएंगे, भाई बहनों से, बड़े भाई बहनों का आशीर्वाद प्राप्त होगा, उनसे प्यार बढ़ेगा आपका। अब एक शनि की दृष्टि हो रह गई है, यहाँ से शनि की दृष्टि जाएगी आपके 12th हाउस में, विदेश, थोड़े खर्चे भी होंगे, धर्म के खर्चे होंगे, क्योंकि शनि गुरु की राशि में है। गुरु धर्म के प्रतीक हैं, भाग्य के प्रतीक हैं। जो विदेश में भाग्य बनाना चाहते हैं उनके लिए भी समय है ये, बहुत ही अच्छा समय है ये। जो जिनका काम इमिग्रेशन में रुक गया था, जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, जॉब करना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, या वैसे घूमने के लिए जाना चाहते हैं, धर्म यात्रा करना चाहते हैं,
सबके रास्ते यहाँ खुल चुके हैं। दोनों ग्रहों ने बहुत अच्छा प्रोमिस कर दिया, आशीर्वाद दे दिया दोनों, मंगल और शनि दोनों आशीर्वाद दे रहे हैं मिथुन राशि वालों को कि कल्याण हो, सब काम ठीक होगा आपका। अगर मेरे समझाने का तरीका आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को फॉलो करें, शेयर करें, लाइक करें, एक छोटा सा कमेंट्स लिखकर भेजें। जय श्री राम, हर हर महादेव, बड़ी प्रसन्नता हो। अब उपाय क्या करने हैं आपने, आपके राशि के स्वामी हैं बुध, गणपति जी की पूजा करें जितनी कर सकते हैं। ओम गं गणपतये नमः इस मंत्र का जाप प्रतिदिन करते रहें। हनुमान जी की पूजा करें, हनुमान चालीसा पढ़ें, हनुमान अष्टक पढ़ें, 15 दिन में एक बार कम से कम सुंदरकांड का पाठ करें, और महीने में एक बार हनुमान जी को चोला चढ़ाएं। शनि का बीज मंत्र ओम प्राम प्रीम प्रौम सह शनये नमः, इस मंत्र की एक माला का जाप करते रहें। असहायों की मदद करें, मजदूर वर्ग की मदद करें, वृद्धों की सेवा करें, कल्याण होगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।